हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्लास 10th की रिवीजन क्लासेस देख रहे हैं। चैप्टर 1 का रिवीजन हो रहा है और ऑलमोस्ट आखिरी पड़ाव पर हम हैं। लास्ट वीडियो तक बच्चे हम लोगों ने बात कर लिया था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उससे आने वाले जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उस पर हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा सर्किट्स मैंने नहीं सॉल्व किए, क्योंकि मैंने जब आपको शुरुआत में जब फुल टाइम में आपको पढ़ाया तो बहुत अच्छे से बहुत सारे सर्किट सॉल्व करके दिखाए और आपको होमवर्क के थ्रू भी आपने किया। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पावर के बारे में, हीटिंग इफेक्ट के बारे में, और दूसरा यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक बोर्ड। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आज पहले बात करते हैं पावर के बारे में। पावर क्या होता है बेटे, रिवीजन क्लास है तो स्पीड थोड़ी मेंटेन रहेगी, उसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बेटे, तो पावर क्या है कि अगर आप किसी सेल को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं कहाँ, किसी रेजिस्टेंस से, तो उसे भाई क्या करना होगा, करंट को मूव कराने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम का जो होगा, यानी हर एक सेकेंड में कितना वर्क कर रहा है, उसे ही पावर बोलते हैं। ठीक है, यानी इस अप्लायंस को वर्क कराने के लिए बैटरी को जितना वर्क पर यूनिट टाइम करना पड़ेगा उसे क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे, पावर बोलेंगे। ठीक है, सेल का इसका पावर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे, कोई दूसरा सर्किट लगा देंगे तो इसका W अलग हो जाएगा, इसका वर्क रेट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पावर इज इक्वल टू क्या गया, W/T। पावर की यूनिट क्या होगी बेटे, अब आप देख सकते हो ये W/T यानी जूल्स पर सेकेंड। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, जूल्स पर सेकेंड को बेटे और वॉट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉट। तो अगर किसी है ना, किसी बॉडी को किसी अप्लायंस को चलाने के लिए अगर T इज इक्वल टू 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है, यानी 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी कोई हमारी अप्लायंस, बल्ब, कूलर, टीवी, कुछ भी 1 सेकेंड में 1 जूल की एनर्जी अगर वेस्ट कर रही है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा, 1/1 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1। तो 1 वॉट क्या हो जाएगा, इफ अ डिवाइस और अप्लायंस uses the 1 joule of energy per second, then its power is 1 watt। तो उसका पावर कितना होगा, 1 वाट होगा। ठीक है, पावर के और फॉर्मूले हैं, जरा उनको देख लेते हैं। पावर का एक फॉर्मूला है ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि V इज इक्वल टू W/Q था, वोल्ट इज इक्वल टू W/Q। तो अगर हम क्या करें, यहां से इसको उधर ले जाएं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VQ हो जाएगा कि नहीं। और P तब ले जाके W की जगह हम लोग क्या कर दें, P की इक्वेशन सपोज कर लीजिए P इज इक्वल टू W/T में W की जगह अगर V/Q रख दें तो हमें क्या मिलेगा, V/Q इंटू T अपॉन T, V इंटू Q/T। और Q/T क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम क्या होता है, करंट होता है कि नहीं। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, V इंटू I। तो पहला फॉर्मूला ये होता है। दूसरा, अगर हम क्या करें, V इज इक्वल टू IR ले लें, V इज इक्वल टू IR ले लें, तो यहाँ पर V की जगह हम क्या करें, IR प्लेस कर दें, तो एक IR V की जगह आ जाएगा, एक I ऑलरेडी है, तो ये I और I मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, I²R। इसी तरीके से हम और फॉर्मूले क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ओम्स लॉ का यूज करके। कैसे बेटे, अब हम लोग इससे I हटा दें। ठीक है, तो अगर P इज इक्वल टू V अपॉन I है, V इंटू I है, तो ओम्स लॉ का वैल्यू कितना होता है, IR होता है। V इज इक्वल टू IR, I की वैल्यू निकाल लो, V अपॉन R ले जाके इसमें प्लेस कर दो, तो एक V वहां ऑलरेडी है, यहाँ I की जगह V/R रख रहे हैं। ठीक है, तो ये V इंटू V क्या हो जाएगा, V²R हो जाएगा।
ये पावर का बेटे क्या हो गया, 3 फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, जैसे आपने कहा कि ये सेल है बेटे और ये रेजिस्टेंस है R, इसको जलाने के लिए, मान लीजिए बल्ब है, तो इसे जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको वर्क करना पड़ता है। वही वर्क एनर्जी के फॉर्म में यहां से एमिट होती है, लाइट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। यानी कोई अप्लायंस उसे अपने आप को ऑपरेट कराने के लिए जो एनर्जी का वेस्ट करता है, एनर्जी यूज करता है, उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला था P = W/T, वहां से हम ये निकालना चाह रहे हैं कि W क्या होता है। अगर मान लीजिए किसी अप्लायंस का पावर P है और ये T टाइम में क्या कर रहा है, वर्क निकाल रहा है, मतलब कुछ वर्क कर रहा है, तो उस वर्क की वैल्यू क्या होगी, P × T। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी, एक तो जूल होगी, भाई ऑब्वियस है, जूल एनर्जी में हो रहा है। दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, वॉट सेकेंड लिख सकते हैं, है कि नहीं भाई। पावर की यूनिट वॉट होती है, टाइम की यूनिट सेकेंड होती है। या इसे देखने में आता है कि इसे वॉट आवर में यूज किया जाता है, किसमें, वॉट आवर में। ठीक है, या किलो वॉट आवर, इस तरीके से इसका इस्तेमाल देखने को मिलता है। यूनिट क्या होता है, जैसे आपको घर में बिजली का बिल देना है तो कहते हैं कि कितने यूनिट बिजली आपने खर्च किया। तो यूनिट क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद कैसे रेट होता है बिजली का बिल, कैसे हम देते हैं, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो यूनिट क्या होता है बेटे, जरा इसको देखते हैं। यूनिट होता है बेटे 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट = होता है 1 किलोवाट आवर। इसका क्या मतलब है बेटे कि अगर एक हमारे घर में कोई अप्लायंस है जो 1 किलोवाट का है, कितना, 1 किलोवाट, उसकी पावर कितना है, 1 किलोवाट। अगर उसको 1 घंटे के लिए हम चला दें, अगर हमारी क्या है घर में कोई एक, मान लीजिए सिंगल डिवाइस है, उसका पावर कितना है, 1 किलोवाट, और उसे अगर हम 1 घंटे के लिए चला दें तो 1 यूनिट बिजली आ जाएगी। अब आप कैसे कहेंगे, तो इसका मतलब सर कि अगर जो 1 किलोवाट नहीं है तो क्या उनका पावर काउंट नहीं होता, तो ऐसे नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने बल्ब लगा दिया 10 वाट का, ठीक है, 100 वाट की आपकी क्या है, टीवी है, फैन मान लीजिए है 100 वाट की। इस तरीके से क्या है, सारे अप्लायंसेस का पावर ऐड कर लीजिए, सारे अप्लायंसेस का पावर ऐड कर लीजिए, और ये देखिए कि कौन कितनी देर चलता है, कौन कितनी देर चलता है, तो उसको आप क्या कर लीजिए, इनके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे आपको निकालना है कि हमारे घर में कितना बिजली आती है, कितना बिजली रोजाना यूज होती है। तो मान लीजिए 10 वाट का बल्ब आपका 2-3 घंटे के लिए चलता है, 10 वाट का बल्ब 3 घंटे के लिए चलता है। इसको पहले बल्ब के द्वारा एनर्जी कितना खर्च हो रहा है उसको देख लीजिए। कैसे भाई, 10 वाट को पहले आप किलोवाट में बदल लीजिए, तो किलोवाट में बदलने के लिए 10,000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, कर दिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 30, 1000, तो 100 कैंसिल कर दिया, 0.03 यूनिट, यानी बल्ब ने कितना लिया, 0.03 यूनिट। इसी तरीके से टीवी का मान लीजिए, टीवी मान लीजिए आपने 4 घंटे देखी, तो 100 वाट का टीवी 4 घंटे चला, है ना। वाट को क्या कर लीजिए आप, पहले किलोवाट में बदल लीजिए, उसके लिए हमें 1000 से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, तो आ जाएगा 0.4,
तो 0.4 0.3 आपकी टीवी और बल्ब ने लिया, आप दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.3 किलो वाट आवर आ गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ गई, एक दिन का कंज्यूमिंग आ गया, इतना यूनिट आपने एक दिन में खर्च किया। तो इस तरीके से यूनिट निकाले जाते हैं। ठीक है बेटे, लेकिन उसका क्या वैल्यू है, उसका वैल्यू है 1 किलोवाट इज इक्वल 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी जूल में खर्च होता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो 1 किलोवाट मतलब होता है आपका 1000 वॉट। ठीक है, 1000 वॉट, और आवर्स का मतलब होता है, सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो 3600, यानी एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। तो अगर आप इनको लिखेंगे तो 1 2, जैसे आप 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इस तरीके के नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 खाली काउंट करके लिख दीजिए। जैसे 36 में 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे 36 आ जाएगा, और जितने 0 यहाँ पर है 1 2 3 और 2 यहाँ पर, इनको क्या कर लीजिए, ऐड करके लिख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 5 0 आ जाएंगे, यानी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतनी एनर्जी 1 किलोवाट आवर में होती है। सनशाइन आप देखिए थोड़ा सा अब मान लीजिए आपको दे दिया गया कि हमारा घर में, मेरे मतलब घर में आपके 50 किलोवाट आवर की यानी 50 यूनिट बिजली का खर्च आता है। अब अलग अलग बोर्ड का मतलब अलग अलग बिजली कंपनियों का अलग अलग रेट है। 7 रुपए रेट है, तो 50 से 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके घर में कितना बिजली का खर्च हुआ, यानी पैसा कितना लगा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इसके लिए प्रिपेयर रहिए। हालांकि इसके भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, तो तैयार रहिएगा। जो क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा उसको भेज के आप पूछ लीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो डाउट है उसको आप प्लीज भेज दीजिएगा, मैं उसको करा दूंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि सर नहीं कराएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट की। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है बेटे, देखने में आता है कि हम ऐसे अप्लायंसेज यूज करते हैं जो करंट का इस्तेमाल करते हैं हीटिंग इफेक्ट के गर्मी प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे आपका प्रेस है, इलेक्ट्रिक प्रेस, आप देखिए उसमें हीट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी क्या देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। इसी तरीके से जो इंडक्शन चूल्हा होता है वो भी क्या करता है, चाय कॉफी या भोजन बनाता है, तो कैसे बनाता है, हीट प्रोड्यूस करके। लेकिन वो हीट कैसे प्रोड्यूस करता है, हम कौन सी एनर्जी उसे देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो ये दो आपके खासकर ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसको आप देख के समझ सकते हैं कि करंट का हीटिंग इफेक्ट होता है। आई बात समझ में, कैसे होता है देखते हैं। कि जब किसी वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो एक्चुअली बेटे चार्जेस का फ्लो होता है। उसके पीछे कहानी क्या है, चार्जेस फ्लो होते हैं। और जब चार्ज फ्लो होगा तो चार्जेस क्या होते हैं, आपस में आने वाले रास्ते में रेजिस्टेंसेस से टकराते हैं। दैट मीन्स आने वाले इलेक्ट्रॉन से, है ना, आयन से, मॉलिक्यूल से टकराते हैं, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी का क्या होता है, लॉस हो जाता है। एनर्जी क्या हो जाता है बेटे, कम हो जाता है, लॉस हो जाता है। वो एनर्जी, चूंकि एनर्जी तो कंजर्व रहना है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती। तो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट के रूप में, जिसका इस्तेमाल हम अपने प्रेस में या इलेक्ट्रिक इंडक्शन में यूज करते हैं। तो इससे आपको क्लियर हुआ कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट मतलब करंट का हीटिंग इफेक्ट भी है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू सेम फॉर्मूले होते हैं जैसे आपके क्या
पावर के थे, तो पावर में आपने देखा W/T, तो एक्चुअली ये क्या होता है, ये W के ही इक्वल में होता है, ठीक है। तो इसे H से रिप्रेजेंट करते हैं किसी किसी बुक में, किसी किसी से Q से करें या H से करें, जैसे भी किया जाए। P इज इक्वल टू क्या होता है, VIT, तो इसका H का पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, VIT। दूसरा P का इक्वेशन याद कर लीजिए कि V²/R होता है, तो यहाँ पे P की जगह रख देंगे तो क्या आ जाएगा, V²R × T, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन क्या मिलेगा आपको, तीसरा अगर हम यहाँ पे क्या करें, P की जगह I² रख दें, इस क्या जाएगा, I²R, P की जगह I²R, और T ऑलरेडी है, तो ये हीटिंग इफेक्ट के अलग अलग फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटे, तो इस प्रकार से आपका पहला चैप्टर का रिवीजन होता है कंप्लीट। शॉर्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन था। आपको चूंकि सारे मटेरियल सब कुछ दिया जा चुका था, इस वजह से स्पीडली चला है, मतलब स्पीड मेंटेन करके चले हैं। अब हम लोग चैप्टर 2 की रिवीजन करेंगे 2 से 3 वीडियोस में, 2 वीडियो में या 3 वीडियो में हम लोग रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस की। हालांकि जो टॉपिक थे उसके क्वेश्चंस मैं कराते आया हूँ, लेकिन फिर भी बचे हुए टाइम में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। अब आप क्या करें, अच्छे से रिवीजन करें, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे उसको पूछिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।